जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन के द्वारा दिया गया ऑर्डर पर हम लोग कुछ वीडियोस पर चर्चा कर रहे हैं और जितने भी पांचों एक्टिविटीज़ हैं इन सभी एक्टिविटीज़ पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग फॉर्मेशन ऑफ शिशु संसद के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ, तो पहले जान लेते हैं। यह 15/10/2022 का ऑर्डर है वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन और वेस्ट बंगाल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के प्रेसिडेंट के नाम पर पश्चिम बंग समग्र शिक्षा मिशन के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल के एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा बनाया गया पॉलिसीज़ को लेके है। तो चलिए बिन समय गंवाएं हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इस ऑर्डर के अंतिम टॉपिक के ऊपर में, जो एक्टिविटीज़ है उसके ऊपर में। शिशु संसद क्या है या उसके गठन को कैसे करना है। आप देख रहे हैं इसकी स्टडी पॉइंट्स लिखी हुई और इस वीडियो में हम लोग कवर कर रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ शिशु संसद। बच्चों के लिए, बच्चों के द्वारा और बच्चों का। जी हाँ, फॉर द चिल्ड्रेन, बाय द चिल्ड्रेन एंड ऑफ द चिल्ड्रेन शिशु संसद को गठन करना है। तो इसकी पार्श्वभूमि को समझ लेते हैं। सबसे पहले गवर्नमेंट का जो उद्देश्य है वह है एक बच्चे के अपनी प्रारंभिक अवस्था में परिपक्व होने का परिणाम को तैयार करना है, जो रिफ्लेक्ट करे उनके ऊपर में, उनके पर्सनालिटी के ऊपर में, समग्र व्यक्तित्व में परिलक्षित हो, उसको आउटकम करना है। आउटकम ऑफ नर्चरिंग अ चाइल्ड इन द नेसेंट स्टेज गेट रिफ्लेक्टेड इन ओवरऑल पर्सनालिटी ऑफ द चाइल्ड। दूसरा, शिशु संसद इज वन सच इनिशिएटिव विच विल श्योरली शेप द लाइफ्स ऑफ द चिल्ड्रेन। शिशु संसद एक ऐसी इनिशिएटिव होगी जो बच्चों के जीवन को एक निश्चित आकार देने में मदद करेगा। ठीक है, यह है मेन उद्देश्य जो बैकग्राउंड सोच के चला जा रहा है शिशु संसद का। शिशु संसद होगा कैसे, क्या होगा, उस पर देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। शिशु संसद चिल्ड्रेन का एक पार्लियामेंट होगा, उसमें एक्टिव पार्ट लेंगे स्कूल के बच्चे और इसमें मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, इम्प्रूवमेंट और डिसीजन मेकिंग सारी चीज़ों को बच्चे अपना भाग लेकर जो गुण है उसको बाहर निकालेंगे। कहने का तात्पर्य है कि बच्चे स्कूल को एक आकार देने के साथ साथ स्कूल प्रबंधन, विकास, सुधार और निर्णय में सक्रिय भूमिका ले पाएँ, इस चीज़ को डेवलप करना है शिशु संसद के माध्यम से। अब शिशु संसद में क्लास 5 से लेकर 10 तक के बच्चे हिस्सा ले सकते हैं। उनमें काफ़ी सारी भूमिकाएं रहेंगी, जैसे इंश्योरिंग क्लीनिनेस के ऊपर में, सफाई के ऊपर में, सेफ ड्रिंकिंग वाटर जिसमें PHE मिनिस्टर होंगे, अपकीप ऑफ किचन गार्डन के ऊपर में रहेगा, कुक्ड मील के ऊपर में फूड मिनिस्टर्स रहेंगे, हेल्थ मिनिस्टर रहेंगे जो सफाई को देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर। इस तरह के काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स है जिसको लेकर शिशु संसद बनाया जाएगा, उनकी भूमिका रहेगी। एक तरह से मान लीजिए तो यूथ पार्लियामेंट जो होता है उसी का एक डमी की तरह बच्चों में तैयार करने की कोशिश की जा रही है। जो शिशु संसद होगा वह मुख्य रूप से सर्वांगीण विकास में करने में मदद करेगा। ठीक है, राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स एंड ब्रिंग आउट द लीडरशिप क्वालिटीज एमंग द स्टूडेंट्स। शिशु संसद राउंड डेवलपमेंट तैयार करेगा बच्चों में, उनमें लीडरशिप क्वालिटी लाएगी, यह मेन उद्देश्य है। और देखिए शिशु संसद क्या क्या एक्टिविटीज़ को गाइड करेगा। बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ स्कूल्स, स्कूल की मूलभूत आवश्यकताओं पर ध्यान देगा। एस्कॉर्टिंग विजिटर्स इन द स्कूल, विद्यालय में आगंतुकों का अनुरक्षण करना। ऑर्गेनाइजिंग मॉर्निंग असेंबली, सिंक्रोनाइजिंग द स्टूडेंट्स, सुबह की सभा का आयोजन करना, छात्रों को समकालित करना। मध्याह्न भोजन के घंटों के दौरान छात्रों को उचित कतारों में खड़ा करना। मेंटेनिंग प्रॉपर क्यूज ऑफ स्टूडेंट्स ड्यूरिंग मिड डे मील आवर्स। पब्लिशिंग वॉल मैगजीन, ठीक है, जो दीवारों पे लगाया जाता है वॉल मैगजीन, उसके ऊपर में काम करेगा। पब्लिशिंग न्यूज़ लेटर डिपिक्टिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द स्टूडेंट्स, और स्कूल जो होगा उस पर ध्यान देगा। साथ ही ऑर्गेनाइजिंग डिबेट ऑन रिलेवेंट इश्यूज बेनिफिशियल फॉर द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स। तो समग्र
जो विकास होगा उसके ऊपर में चर्चा करता हुआ डिबेट भी ऑर्गेनाइज करने के लिए बच्चों को समझाया जा रहा है। अब एच नंबर देखिए, स्कूल में ऑर्गेनाइजिंग सेशंस, डिस्कशंस, लेक्चर्स ऑन पॉपुलर साइंटिफिक डिस्कवरीज, जैसे एक्सरे हो गया, इलेक्ट्रिसिटी, रेडियो, वैक्सीन, एंटीबायोटिक, स्पेस एक्सपेक्टेशंस, ठीक है। तो इन सब के ऊपर में अंतरिक्ष अभियान जो है, या डीएनए या जीन, इन सब के ऊपर में चर्चा करेंगे बच्चे, उनमें डिस्कशन होगा, लेक्चर्स होगा, ये सारी चीज़ें। इंस्पायरिंग द स्टूडेंट्स टू क्रिएट आर्ट और साइंस म्यूजियम इन द स्कूल, छात्रों को स्कूल में कला या विज्ञान संग्रहालय बनाने के लिए भी प्रेरित करना होगा। 5वां पॉइंट देख लीजिए, एचएम या टीआईसी जो होंगे वो तो प्रेसिडेंट ऑफ द शिशु संसद रहेंगे ही, उनको गाइड करना पड़ेगा बच्चों को कि इस तरह की एक्टिविटीज़ को या मीटिंग को किस तरह से कंप्लीट अच्छी तरह से कर पाएँ, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा, प्रभावी ढंग से करने में मदद करना पड़ेगा, करेंगे भी, और पूरा रिकॉर्ड करने में उनको मार्गदर्शन करना पड़ेगा। 6ठा और अंतिम पॉइंट जो होगा, एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेटर्स जब विज़िट करेंगे स्कूल में तो स्पेशल फीडबैक लेना पड़ेगा उनके इनिशिएटिव के ऊपर में। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको आने वाला समय में सरकारी स्कूलों में 2023 के सेशन से देखने को मिलेगा। बच्चे शिशु संसद का हिस्सा रहेंगे और वे काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ में भाग लेंगे। टीचर्स की जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ेगी। बच्चे काफ़ी प्रफुल्लित होकर, खुशी होकर इन सब में भाग ले पाएंगे। उन्हें पढ़ाई के साथ साथ में डिफरेंट एक्टिविटीज़ में भाग लेने का मौका मिलेगा। चूँकि ये पॉलिसी बन चुका है, इसलिए सभी गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह का आयोजन करना लगभग तय ही रहेगा। कोई इससे भाग नहीं सकते हैं, करेंगे, बच्चों को भी अच्छा लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो आप अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए, उनको भी बताइए कि अब अपने स्कूल में किस तरह की पॉलिसीज़ आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट स्कूल में जाकर पढ़ाई करना कितना ज़रूरी बनता जा रहा है। तो गवर्नमेंट स्कूलों में आइए, ज्वाइन कीजिए, पढ़ाई कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।